वालेकुम। अच्छा सर, मुझे ये बता दें कि आज इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और आज साद रिजवी साहब का यहाँ आने का मकसद क्या है? जी, साद रिजवी का मकसद ये है जो इलेक्शन तो 8 फरवरी को है। जी जी जी। ये रिजल्ट जो है ना 9 फरवरी को बना रहे हैं। जी जी। ये हमारे हकूक़ के पे जो डाका डाला है ना, हम उसके लिए निकले हैं, अवाम के लिए और अपने लिए। जी जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज जो ये रैली निकलेगी साद रिजवी साहब के यहाँ आने से आपको आपका हक मिल जाएगा? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमें हक लेना आता है और लेके भी दिखाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, अपना हक लेने के लिए क्या आपका हक किस हद तक पहुंच जाएंगे आप? इंशाल्लाह ताला हम पूरी जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक हमें हमारा हकूक़ नहीं मिलते हम इंशाल्लाह ताला रोडों पे और जो भी अरबा में इस्तेमाल करना पड़ा हम इंशाल्लाह ताला अपना हक लेके रहेंगे और लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, कारकुनान का ये जज्बा अपना हक लेने के लिए ये जो इतना जज्बा है, आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना हक लेने के लिए आप 9 मई जैसा वाक़या दरपेश हो? नहीं, हम एक मुनज़्ज़म जमात हैं, हम ऐसे वाक़े नहीं करते। इंशाल्लाह ताला हम अपना हक अच्छे तरीके से लेंगे और लेके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इदारे भी हमारे हैं और इदारों को भी पता है कि किसको झुकाना है किसको लपाना है। हम ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं और ना ही जुल्म के आगे रुकने वाले हैं। इंशाल्लाह हम अपने हक के लिए निकले हैं और अपना हक लेके दिखाएंगे अल्लाह के फजल करम से। सर, आप इस वक्त जो आपने ये इलेक्शन लड़ा, आप इसी अज़म से अगला इलेक्शन भी लड़ेंगे या फिर पीछे बैठ जाएंगे? नहीं सर, हम तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारा मरने के बाद ही पीछे हटेंगे। जितनी दम जिंदा है हमारे खून दम है, हम इंशाल्लाह। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे। सर, ये कड़वा सवाल है, हाथों के कारकुनान आते हैं, किसी को 1000 रुपया दे के 5 हज़ार दे के, यानी कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है और हर बंदे को हफ्ते के आखिरी दिन पैसे भी मिलने होते हैं। मुझे ये बताएं कि अपने कारकुनान को आप पैसे दे के लेके आए हैं या वैसे ही? ये कारकुनान हमारे जो है ना, हमने इलेक्शन लड़ा है, ये पैसे लेके हमारे पास आए हैं। हम इनके पास पैसे लेके नहीं लगे, ये पैसे लेके हमारे पास आए हैं। ये पैसे की बात मैं बताना चाहता हूँ। मैंने तरीके लब्बैक का NA-71 का इलेक्शन लड़ा है। जी जी। ये ख्वाजा आसिफ के इन्वेस्टर मेरे पास आए हैं, भट्टी साहब आप 5 करोड़ लें, आपके साइड पे हो जाएं। ये बात ये आपको कह रहे हैं? मैं ऑन दी रिकॉर्ड बात बंदे बुलाता हूँ, रिकॉर्ड बताता हूँ कि 5 करोड़ की ऑफर की है ख्वाजा साहब के इन्वेस्टरों ने। आप इलेक्शन लड़ेंगे, ये तरीके लब्बैक के वोट हमारा मुस्लिम लीग नून का वोट खराब करनी है, ये वोट हमारा है। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते ये वोट हमें मिलेगा, वो हमें खरीद सकते हैं। तो आपने क्या? हमारा तो एक नाखन नहीं खरीद सकते। ये आपने क्या जवाब दिया? वो एक ही बताया, हमारा नारा है ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं ना और जुल्म के आगे रुकने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ये वो निज़ाम जो है ना जो पहले था वो ख़त्म हो गया। अब निज़ाम में मुस्तफ़ा आना है। हमने इनको देख लिया है, चोरों टिकटों को देख लिया है। 70 साल हुए देखते हुए मुल्क का क्या हाल किया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से निज़ाम में मुस्तफ़ा आएगा, फिर देखना मुल्क में हर किस्म की खुशहाली आएंगी। हमारे मुल्क में कमी क्या चीज़ की है बताएं? अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमें दी हुई है, हमें सिर्फ ये चोरों लुटेरों से निजात दिलानी है और हम सरखरू होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे अल्लाह के फजल से। मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शन के आगे आने के लिए, आप कोई सीट हासिल करने के लिए कोई डील कर लेते ताकि आप ताकतवर हो जाते? सारे डीलों से ताकतवर नहीं, जो हमारा नारा है ना वो ये डीलों से बाहर है। जब तक हम खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लेके आए हैं। इसको ना कोई खरीद सकता है ना किसी में इतनी ताकत है। ये सारी दुनिया भी पलड़े में रख देना, तो ये खत्म नबूवत का जो नारा लेके हम निकले हैं निज़ाम मुस्तफ़ा का, ये नहीं खरीद सकते। ना ही कोई हमारा एक वर्ग छोटा से छोटा वर्कर नहीं खरीद सकते। नाज़रीन, आपने देखा कि ये इनके कैंडिडेट तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट का ये जज्बा है। मैंने बिल्कुल खुल के इनसे सवाल किए हैं कि आप बिक भी सकते थे, आप ऐसा क्यों नहीं आपने किया, और इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने पूरे जवाब दिए हैं। और इसी तरह अगर इनके कैंडिडेट का ये जज्बा है तो सियालकोट के एक कारकुन का ये जज्बा क्या होगा, इससे ये सोचने पे ये बात मजबूर हो जाएंगे हम। मेरे